दूसरा जलियांवाला बाग आपने बना दिया यहाँ पर, आखिर क्यों? सिर्फ एक इस्तीफे की वजह से ना। धर्मेंद्र प्रधान आखिर मोदी जी को इतना पसंद क्यों है? आज हम भी यहाँ पढ़ लिख करके यहाँ आए, हम तो एडवोकेट बन चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो जजेस की तैयारियां कर रहे हैं, जो नीट की भी कर रहे हैं, जिन बच्चों के पेपर ये लीक हो जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को आना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं आएंगे, अपने बच्चों के लिए नहीं आएंगे। कहाँ से आए हैं? मैं साकेत कोट से आई हूँ, दिल्ली। क्या नाम आपका? मलका सर। मलका। आप ये बताइए, आप एज एडवोकेट क्या राय रखते हैं? मैं ये कहना चाहूंगी, कहीं ना कहीं कुछ जजेस सरकार के साथ मिले हुए हैं जो सरकार को सपोर्ट कर रहे हैं, बस मैं इतना ही कहना चाहूंगी। बड़ा इल्जाम लगा रही है कि जजेस भी सरकार से मिले हुए हैं। बाकी आपका शुभ नाम क्या है? सुनीता भास्कर, कहाँ से आप? साकेत कोट, दिल्ली। तो ये कानूनी रूप से अगर देखें तो किस तरह से प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है? देखिए, जो स्टूडेंट्स की जो मांग है वो जायज है, क्योंकि जो पेपर लीक हुआ है इनकी मर्जी से हुआ है। धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, शिक्षा मंत्री हैं। अगर आपने ये गलती करवाई है या करी है तो आपको इस्तीफा जरा फटाफट दे देना चाहिए था। अगर आपने नहीं दिया, 1 महीने से बच्चे बैठे हैं, आपने किसी अपने नुमाइंदे को यहाँ तक नहीं भेजा, बात करने के लिए नहीं भेजा, तो ये इतने आगे बढ़ता ही नहीं। एक छोटी सी डिमांड थी कि भाई इस्तीफा दे दो, आप किसी और को बैठा देते, किसी और को बना देते, या इनकी बात ही सुन लेते, तो यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये क्या है कि मैं पुलिस को भेजकर तुमने बच्चों की मारपीट, इतनी मारपीट कराई है, इतने खून निकाले हैं उनके, आखिर क्यों? इस देश का भविष्य है ये बच्चे। आगे जाकर क्या आपको याद नहीं रखेंगे? क्या आपको वोट देते वक्त याद नहीं रखेंगे? क्या ये भूल जाएंगे? दूसरा जलियांवाला बाग आपने बना दिया है यहाँ पर, आखिर क्यों? सिर्फ एक इस्तीफे की वजह से ना। धर्मेंद्र प्रधान आखिर मोदी जी को इतना पसंद क्यों है? उनका इस्तीफा इतना पसंद क्यों है? आखिर क्या ऐसी नस पकड़ी हुई है धर्मेंद्र प्रधान जी ने मोदी जी की, जो कि आप इस्तीफा ले ही नहीं पा रहे हो, या धर्मेंद्र प्रधान दे ही नहीं पा रहा? आखिर क्यों? क्यों इतना पूनम कांड? क्यों इतनी पुलिस? क्यों इतनी फोर्स? क्या ये आतंकवादी है? ये बच्चे हैं, ये भविष्य है, ये देश का भविष्य है। ये अपनी मांग रहे हैं, आपसे कोई जायदाद नहीं मांग रहे हैं, आपसे कोई राम मंदिर के मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं, आपसे कोई किसी और मुद्दे पर बात नहीं कर रहे हैं। वो मुद्दे तो सब चलो छुप गए, लेकिन अपनी जायज मांग के लिए यहाँ बैठे हुए हैं, और ये बैठे रहेंगे, चाहे ये पिटते रहें, चाहे ये बेचारे खून इनका निकलता रहे। ये आज के क्या कहते हैं कि युवा हैं, जेनजीज हैं, और भगत सिंह कहिए, कुछ भी कहिए, ये यहाँ से जाने वाले नहीं है। ये आप लोगों ने और इस सरकार ने देख भी लिया होगा। आज मोदी जी ने ट्वीट करके कहा है कि हम फास्ट कोर्ट ट्रैक की स्थापना करते हैं, जिससे जल्दी से जल्दी जो भी विक्टिम्स हैं उनको न्याय मिल सके, और जो कल्पित हैं, उनको दोषी जो है उनको सजा दी जा सके। तो एक अच्छा स्टेप उन्होंने निर्णय लिया है ताकि जल्दी से ट्रायल हो सके, जल्दी सुनवाई। देखिए, जो कल्प्रिट्स हैं, हम ये कह रहे हैं, सब वीडियोज उनके पास हैं, जो यहाँ पर पुलिस की वर्दी में सिर्फ गुंडे हैं। कहाँ से, कौन सी पार्टी से मैं कहना नहीं चाहती हूँ, वो बच्चों के साथ, लड़कियों के साथ बदतमीजी कर रहे हैं, इतनी गंदी तरह से ट्रीट कर रहे हैं। आखिर क्यों उनको अलाउ किया हुआ है यहाँ पर? मोदी जी जल्दी से जल्दी कदम उठा लेते हैं तो ठीक है, अदरवाइज तो पता नहीं क्या होगा। पूरे देश में ये जो आग है ना, फैलने वाली है, और फैल भी चुकी है। अलग अलग जगहों पे प्रोटेस्ट चल रहा है। आप भी एडवोकेट हैं, कहाँ से? मैं एडवोकेट अमरोहा से हूँ, मेरा नाम लता सागर है। आपको क्यों लगा कि इस प्रोटेस्ट में आना चाहिए? एज एडवोकेट होने के नाते आपको क्या लगा कि यहाँ पे हमें आना चाहिए? क्यों आना चाहिए? मैं तो 4 दिन से यहाँ पर हूँ। क्यों? आप अभी एडवोकेट होने के नाते आपको अपने कोर्ट में होना चाहिए था। इस प्रोटेस्ट में साथ देने का क्या वजह है? आज हम भी यहाँ पढ़ लिख करके यहाँ आए, हम तो एडवोकेट बन चुके हैं, लेकिन हमारे बच्चे जो जजेस की तैयारियां कर रहे हैं, जो नीट की भी कर रहे हैं, जिन बच्चों के पेपर ये लीक हो जाते हैं, तो मैं समझती हूँ कि कहीं ना कहीं यहाँ पे हम लोगों को आना बहुत जरूरी है। अगर हम नहीं आएंगे, अपने बच्चों के लिए नहीं आएंगे, तो फिर हमारे बच्चे आएंगे, फिर वही हाल इनका होगा। ये सारे जेनजीज हैं, ये फिर तहस नहस कर देंगे, इस सरकार को मिटाने का काम ये कर देंगे। उनको संभालना इनके बस की बात नहीं है। ये ज्यादा से ज्यादा बस जितना जो कर सकते हैं वो सब इन्होंने कर लिया है, और महिलाओं के ऊपर, बहन बेटियों के ऊपर, बेटियों के साथ इतनी बर्बरता इन लोगों ने की है, कपड़े फाड़ दिए गए हैं, इस तरीके से डंडे लाठियां उनके शरीर पे मारी गई है कि ये बहुत गलत हुआ है। देश की बहन बेटी सुरक्षित नहीं है इस सरकार में। आप समझ सकते हैं कि जब बहन बेटियां ही सुरक्षित नहीं है तो इनकी तो बहन बेटी है नहीं। लगता है जब इनकी बहन बेटी नहीं है तभी तो ये किसी की बहन बेटियों की इज्जत ही करना भूल गए हैं।
बहन बेटियों के साथ इतना गलत हुआ है और कितनी मार पिटाई हुई है उनके साथ, लाठीचार्ज हुई है। मैं समझती हूँ कहीं ना कहीं इसके जिम्मेदार प्रधानमंत्री जी हैं। यही सरकार तो कहती है कि नारी शक्ति है, ये नारी शक्ति का सम्मान करना चाहिए, तो हमेशा नारी शक्ति की बात करते हैं, नारी सम्मान की बात करते हैं। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ का ये नारा यही लोग देते हैं, ये बेटी को कैसे पढ़ा रहे हैं और बेटी को कैसे बचा रहे हैं, ये आप सब लोगों ने देखा है और ये पूरा देश जान चुका है कि बेटियों को किस तरह से ये बचा रहे हैं और पढ़ा भी रहे हैं। बेटियां यहाँ हक अधिकार के लिए आई है। जब बेटियों का हक अधिकार अगर सुरक्षित होता तो आज वो जंतर मंतर पे नहीं आती, उनके साथ इतनी बर्बरता नहीं होती। आप देख रहे हैं कैसे बेटी बचाओ कर रहे हैं, बेटी पढ़ाओ। लगता है कि ये सारी जो चीजें अच्छे नारे जो दिए जाते हैं भाजपा की तरफ जुमला है? ये बिल्कुल जुमला है, ये तो सारी जुमले की ही सरकार है। उम्मीद है कुछ धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे का कुछ उम्मीद है? देखिए धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा नहीं होना चाहिए, मैं समझती हूँ प्रधानमंत्री का भी इस्तीफा होना चाहिए, क्योंकि धर्मेंद्र प्रधान जैसा कोई और भी आएगा इससे पहले प्रधानमंत्री का इस्तीफा होना चाहिए। ये मेरी मांग है, एडवोकेट लता सागर की मांग है। धन्यवाद। आप क्या, एक सेकंड, आप कुछ कह रहे थे? जी, ये जो बीजेपी सरकार अभी हमारी जो छात्र हैं, जो भविष्य है, उनके साथ इतना अत्याचार कर रहे हैं, लाठी डंडों से मार रहे हैं, महिलाओं को मार रहे हैं, तो क्या बेटी बचाओ का नारा दिया है बीजेपी सरकार ने? ये टोटल फेल हो चुकी है। शिक्षा के उसमें ये फेल हो चुकी है, कानून के व्यवस्था में ये फेल हो चुकी है। तो बीजेपी सरकार ने जो जितने वादे करे किसी में भी कामयाब नहीं है। तो हम चाहेंगे कि नरेंद्र मोदी जी कम से कम भी छात्रों की समस्या तो सुने कम से कम। आप कितने दिन से आप हैं? हम 3 दिन पहले भी आए थे और आज भी आए हैं। लगातार प्रोटेस्ट में, कहाँ से आप? हम नोएडा से आए हैं जी। नोएडा से आप आए? जी। समर्थन है आपका इसमें? जी बिल्कुल। तो आपने देखा इस तरह से यहाँ पे अलग अलग जगहों से कुछ एडवोकेट्स भी लोग आए हैं और उनका कहना है कि जो भी चीज़ें यहाँ पे की जा रही है वो सही नहीं है और यहाँ पे बच्चों को न्याय मिलना चाहिए, बच्चों को जस्टिस मिलना चाहिए। जो शिक्षा में गड़बड़ी है, जो लगातार पेपर लीक होते रहते हैं, उससे बच्चे परेशान होते हैं और लगातार उनको मुश्किल का सामना करना पड़ता है। इसी बात को लेकर के सभी वर्ग से लोग यहाँ पे आए हैं समर्थन देने के लिए इस प्रोटेस्ट को, और लगातार ये प्रोटेस्ट आगे बढ़ रहा है। बाकी आप सबको क्या रहा है आप जरूर बताएं। मुझे